घमंड यह वह अहंकार है जो व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। यह उस पतंग के समान होता है जो आकाश में जितनी ऊंचाई पर उड़ती है उतना ही वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगती है। लेकिन जब डोर कटती है तो वही पतंग धरती पर गिरकर मिट्टी में मिल जाती है। मनुष्य भी जब किसी वस्तु, पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति पर घमंड करता है तो वह यह भूल जाता है कि यह सब कुछ समय के अधीन है। समय सदा परिवर्तनशील है। यह कभी किसी का स्थायी साथी नहीं होता। जो आज राजा है कल रंक भी हो सकता है। जो आज संपत्ति के शिखर पर बैठा है कल कंगाल भी हो सकता है। समय की यही सच्चाई है जिसे जानना और समझना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा ज्ञान है। महाभारत में दुर्योधन का घमंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपनी शक्ति और अपने भाइयों की संख्या पर अभिमान किया। उसे लगा कि वह अजय है, अपराजय है। उसने धर्म की सीमाएं लांघ दी, अपमान किया, अन्याय किया। लेकिन जब समय बदला तो वही शक्ति उसे नहीं बचा पाई। जिस सिंहासन को वह अपनी जागीर समझता था वह उसके लिए मृत्यु का द्वार बन गया। ऐसे ही इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं। जब जब मनुष्य ने अपनी शक्ति पर घमंड किया है, समय ने उसे उसकी असली स्थिति दिखा दी है। रावण ने अपनी बुद्धि, पराक्रम और अपार शक्ति पर घमंड किया। वह स्वयं को अमर समझने लगा। लेकिन जब मर्यादा का उल्लंघन किया तब उसका घमंड चूर चूर हो गया। श्री राम ने जब धर्म का बाण चलाया तो वह रावण, जो अपने को सबसे महान मानता था, धूल में मिल गया। इसी प्रकार संसार में जितने भी बड़े बड़े सम्राट हुए, जिन्होंने अपनी सत्ता को अनंत समझा, समय ने उन्हें यह सिखाया कि घमंड चाहे किसी भी चीज का हो, वह टिक नहीं सकता। सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, अंत में खाली हाथ दुनिया छोड़कर चला गया। रोम के सम्राट नीरो, जिसने अपनी शक्ति का गलत प्रयोग किया, उसे भी समय ने मिटा दिया। मनुष्य जब अपनी उपलब्धियों पर अभिमान करने लगता है तो वह अपने चारों ओर एक भ्रम का जाल बुन लेता है। उसे लगता है कि उसकी शक्ति, धन, ज्ञान या पद हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन सत्य यह है कि जैसे ही समय करवट लेता है, सब कुछ बदल जाता है। जो आज शक्तिशाली है कल कमजोर हो सकता है। जो आज ज्ञानवान है कल अज्ञानी बन सकता है। इसलिए घमंड का कोई आधार नहीं होता। यह मात्र एक छलावा है जो व्यक्ति को अस्थायी सुख का एहसास कराता है। लेकिन जब यह टूटता है तो व्यक्ति को अपार पीड़ा का अनुभव होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति समझदार है वह घमंड से बचता है, विनम्रता अपनाता है और यह स्वीकार करता है कि यह संसार परिवर्तनशील है। जब घमंड मनुष्य के मन में जन्म लेता है तो वह उसे अंधा बना देता है। वह अपने से नीचे खड़े व्यक्ति को देख नहीं पाता और अपने से ऊपर खड़े व्यक्ति को मान्यता नहीं देता। उसे लगता है कि जो कुछ भी है वह केवल उसी के कारण है। लेकिन सत्य यह है कि संसार में कुछ भी केवल किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं होता। सब कुछ एक व्यवस्था के अंतर्गत चलता है और जब कोई इस व्यवस्था को भूलकर स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगता है, तब विनाश उसका पीछा करता है। अगर हम इतिहास के कुछ और उदाहरणों को देखें तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि घमंड चाहे किसी भी चीज का हो, अंततः वह टूटता ही है। राजा हिरण्यकश्यप, जिसने स्वयं को भगवान मान लिया था, यह सोचने लगा था कि वह अजय है, उसे कोई हरा नहीं सकता। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भी सताया क्योंकि वह विष्णु का भक्त था। लेकिन जब उसका घमंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो समय ने उसे उसकी औकात दिखा दी। भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर उसे उसी के महल के स्तंभ से निकालकर समाप्त कर दिया। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जब भी कोई मनुष्य अपनी शक्ति पर घमंड करता है और दूसरों का अपमान करता है,
तब उसका पतन निश्चित होता है। संसार का हर नियम इसी तरह कार्य करता है। अगर कोई राजा अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है तो जनता उसे उखाड़ फेंकती है। अगर कोई धनवान अपने धन पर अहंकार करता है तो एक दिन ऐसा आता है जब वह निर्धनता का स्वाद चखता है। अगर कोई विद्वान अपने ज्ञान का घमंड करता है तो समय ऐसा मोड़ लाता है कि वही ज्ञान उसे भ्रम में डाल देता है। महाभारत में कर्ण का एक प्रसंग भी इस सत्य को दर्शाता है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसके मन में अपने कौशल का घमंड था। वह स्वयं को अर्जुन से श्रेष्ठ मानता था और यह विश्वास करता था कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। लेकिन जब युद्ध का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि युद्ध केवल बल से नहीं जीता जाता, बल्कि धर्म, नीति और समय का भी इसमें योगदान होता है। अंततः कर्ण का घमंड तब चूर चूर हुआ जब वह अपने ही शापों के कारण रणभूमि में असहाय हो गया। समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वह राजा और रंग दोनों के लिए समान रूप से चलता है। बस अंतर इतना है कि जो व्यक्ति इस सत्य को पहले समझ लेता है वह अपने जीवन में विनम्रता और संयम को अपनाता है, जबकि जो इस सत्य को भूल जाता है उसे समय स्वयं यह पाठ पढ़ाता है। घमंड की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह व्यक्ति को सच्चाई से दूर कर देता है। जब कोई व्यक्ति घमंड करता है तो वह अपनी सीमाओं को भूल जाता है। उसे यह एहसास नहीं होता कि वह भी गलत हो सकता है, उसकी भी पराजय हो सकती है। लेकिन जैसे ही समय की मार पड़ती है उसे अपनी भूल का एहसास होता है। यह संसार एक चक्र की तरह है। जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही पड़ता है। जब सूरज उगता है तो वह चमकता है, लेकिन शाम होते ही वह अस्त हो जाता है। समुद्र में लहरें उठती हैं, लेकिन फिर वे शांत भी हो जाती हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार के कारण ऊपर उठता है तो एक समय आता है जब उसे नीचे आना ही पड़ता है। इसलिए समझदार व्यक्ति वही होता है जो घमंड से दूर रहता है। वह यह स्वीकार करता है कि यह जीवन नश्वर है, इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। वह अपनी सफलता का आनंद लेता है, लेकिन अहंकार नहीं करता। वह अपने ज्ञान का उपयोग करता है, लेकिन दूसरों को तुच्छ नहीं समझता। वह अपनी शक्ति को पहचानता है, लेकिन दूसरों को कुचलने का प्रयास नहीं करता। जब मनुष्य घमंड से भर जाता है तो वह यह भूल जाता है कि यह संसार उसके अनुसार नहीं चलता। वह यह मान लेता है कि उसकी इच्छाएं ही सर्वोपरि हैं और जो कुछ वह चाहता है वही होना चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम यह है कि जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को भूलकर स्वयं को सबसे ऊपर मानने लगता है तो समय उसे उसकी वास्तविकता दिखाने के लिए आगे बढ़ता है। रामायण में रावण का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है। रावण एक महान ज्ञानी था, शक्तिशाली था और उसने कई बड़े कार्य किए थे। लेकिन जब उसके मन में अपने पराक्रम का घमंड आ गया तो उसने मर्यादा का उल्लंघन किया। उसने यह समझ लिया कि उसके पास इतनी शक्ति है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब भगवान श्री राम उसके सामने आए तो वही रावण, जिसने देवताओं को भी भयभीत कर दिया था, रणभूमि में मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण का पतन यह बताता है कि शक्ति का घमंड, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंततः नष्ट होता ही है। यह घमंड मनुष्य को अंधा बना देता है और उसे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि वह सदा अमर रहेगा, उसकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन जब समय करवट लेता है तो वह व्यक्ति यह समझने पर मजबूर हो जाता है कि उसकी शक्ति, उसका ज्ञान और उसकी स्थिति सब कुछ अस्थायी था। मनुष्य का जीवन एक प्रवाह की तरह होता है। जब वह इस प्रवाह के साथ चलता है तो सब कुछ संतुलित रहता है। लेकिन जब वह इस प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है, जब वह अपने अहंकार के कारण यह सोचने लगता है कि केवल वही सही है और बाकी सब कुछ तुच्छ है, तब उसके पतन की शुरुआत हो जाती है।
इतिहास में ऐसे कई राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर अन्याय किया और समय ने उन्हें उनका उत्तर दे दिया। अयोध्या के राजा दशरथ को भी अपनी शक्ति पर थोड़ा सा अहंकार था कि वह अपने शब्दों के पक्के हैं और उनके आदेश को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन जब कैकेयी ने उनसे उनके ही वचन को पूरा करने की मांग की, तब उन्हें यह समझ में आया कि सत्ता का वास्तविक अर्थ क्या है। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्री राम को वनवास दिया और उसी पीड़ा में उनका जीवन समाप्त हो गया। यह घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि घमंड चाहे किसी भी रूप में हो, वह टिकता नहीं है। यह समय के साथ ढह जाता है और अंततः वह व्यक्ति अकेला रह जाता है जो कभी अपने अभिमान के कारण दूसरों को छोटा समझता था। अगर हम सामान्य जीवन में भी देखें तो हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। एक व्यापारी जिसने अपनी संपत्ति को अपनी सफलता का आधार मान लिया और दूसरों का अपमान करने लगा, एक दिन अपने ही व्यापार में नुकसान उठाकर नीचे गिर जाता है। एक कलाकार जो अपनी प्रतिभा का घमंड करता है और दूसरों को महत्व नहीं देता, धीरे धीरे जनता के मन से उतर जाता है। एक नेता जो अपनी शक्ति का गलत उपयोग करता है, अंततः जनता के विरोध का सामना करता है। इसलिए जो व्यक्ति समझदार होता है वह घमंड से दूर रहता है। वह यह समझता है कि जो कुछ भी है वह समय की देन है और समय ही उसे कभी भी छीन सकता है। वह अपने ज्ञान, शक्ति, संपत्ति और पद का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करता है, न कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। संसार में सबसे महान व्यक्ति वही होता है जो विनम्र होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। वे साक्षात ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अभिमान नहीं किया। उन्होंने गीता में भी यही उपदेश दिया कि घमंड का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति को सच्चे ज्ञान से दूर कर देता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति सच्ची सफलता चाहता है तो उसे घमंड से बचना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि यह जीवन एक परीक्षा की तरह है जहां हर चीज अस्थायी है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करता है, जबकि जो इस सत्य को भूल जाता है उसे समय स्वयं यह पाठ पढ़ा देता है। घमंड की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि यह व्यक्ति को वास्तविकता से दूर कर देता है। जब कोई व्यक्ति घमंड से भर जाता है तो वह यह मान लेता है कि वह जो सोचता है वही सही है और उसके अलावा बाकी सब तुच्छ है। लेकिन यह सोच ही उसका सबसे बड़ा भ्रम होती है। वास्तविकता यह है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर किसी में कोई न कोई कमी होती है और जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। कई बार व्यक्ति को यह लगता है कि उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत और बुद्धिमत्ता के कारण है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि इस सफलता के पीछे कई अन्य तत्व भी कार्यरत होते हैं। किसी को सही समय पर सही अवसर मिल जाता है, किसी को परिवार का सहयोग प्राप्त होता है, किसी को समाज का समर्थन मिलता है। जब कोई व्यक्ति यह भूलकर केवल अपनी उपलब्धियों पर घमंड करता है तो वह धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ता है। महाभारत में अर्जुन के घमंड का एक प्रसंग आता है। अर्जुन को अपने धनुष विद्या पर बहुत गर्व था और वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर मानता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे समुद्र तट पर लेकर गए और वहां उन्होंने उसे एक बंदर को दिखाया। वह बंदर एक छोटे से तीर से विशाल वृक्षों को गिरा रहा था। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ और जब उसने उस बंदर से पूछा कि वह कौन है तो उसने उत्तर दिया कि वह हनुमान है। हनुमान जी ने कहा कि शक्ति और ज्ञान पर घमंड करना व्यर्थ है, क्योंकि हर व्यक्ति से श्रेष्ठ कोई न कोई अवश्य होता है। यह सुनकर अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ नहीं होता।
हमेशा कोई न कोई उससे भी अधिक ज्ञानी, शक्तिशाली या कुशल होता है। लेकिन जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि वह सर्वोच्च है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। समाज में भी ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। कोई व्यक्ति अपने रूप रंग पर घमंड करता है, लेकिन समय के साथ उसकी सुंदरता कम हो जाती है। कोई अपने युवा शरीर पर घमंड करता है, लेकिन एक दिन बुढ़ापा आकर उसे यह समझा देता है कि शरीर नश्वर है। कोई अपने पद और प्रतिष्ठा का अहंकार करता है, लेकिन जैसे ही वह पद चला जाता है, उसे यह एहसास होता है कि लोग उसे पहले की तरह महत्व नहीं देते। समय हर व्यक्ति को उसकी वास्तविक स्थिति दिखा देता है। वह राजा जिसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया था, एक दिन अपने ही महल में अकेला पड़ जाता है। वह व्यापारी जिसने अपने कर्मचारियों का अपमान किया था, एक दिन खुद कर्ज में डूब जाता है। वह कलाकार जिसने दूसरों की कला को नीचा दिखाने का प्रयास किया था, एक दिन खुद गुमनाम हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वह घमंड से बचता है। वह यह समझता है कि यह संसार परिवर्तनशील है और कुछ भी स्थायी नहीं है। वह अपनी सफलता को अपनी मेहनत का परिणाम तो मानता है, लेकिन दूसरों की भूमिका को भी स्वीकार करता है। वह अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करता है, न कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही संदेश दिया कि अहंकार मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है। जब अर्जुन युद्ध से पहले अपने बल और कौशल पर घमंड करने लगा, तो श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अपनी क्षमताओं को जानता है लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं करता। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वास्तव में सफल होना चाहता है, तो उसे अपने घमंड को त्यागना होगा। उसे यह स्वीकार करना होगा कि जीवन में हर चीज समय के अधीन है और जो आज उसके पास है, वह कल नहीं भी रह सकता। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब वह वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त करता है। घमंड केवल व्यक्ति को अंधा ही नहीं बनाता, बल्कि उसे अपनों से भी दूर कर देता है। जब कोई व्यक्ति अपने पद, प्रतिष्ठा, धन या बुद्धिमत्ता पर अहंकार करने लगता है, तो वह धीरे धीरे उन लोगों को नजरअंदाज करने लगता है जिन्होंने कठिन समय में उसका साथ दिया था। उसे लगता है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब समय बदलता है, तो वही लोग उसका साथ छोड़ देते हैं और तब उसे एहसास होता है कि घमंड ने उसे कितना अकेला कर दिया। ऐसा ही एक उदाहरण महाभारत में शकुनी का है। शकुनी बहुत ही चतुर और राजनीति में माहिर व्यक्ति था। उसे अपने बुद्धि कौशल का बहुत घमंड था। उसने अपनी योजनाओं से कौरवों को यह विश्वास दिला दिया कि वह हमेशा उनके पक्ष में है और जो वह कह रहा है वही सही है। लेकिन जब महायुद्ध का समय आया और दुर्योधन का अहंकार चूर चूर हो गया, तब शकुनी भी अकेला पड़ गया। उसकी चालाकियां भी उसे नहीं बचा सकी। यह घटना यह दिखाती है कि जब व्यक्ति अपनी चतुराई, ज्ञान और योजनाओं पर अहंकार करता है और दूसरों को तुच्छ समझता है, तो एक दिन वही घमंड उसे ले डूबता है। यही बात संसार के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होती है। कोई व्यापारी जब अपने व्यापार में सफल हो जाता है, तो वह अपने कर्मचारियों को छोटा समझने लगता है। वह यह भूल जाता है कि उसके व्यापार की सफलता में उन सभी लोगों का योगदान है जो उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं और उसका व्यापार घाटे में चला जाता है, तब उसे समझ आता है कि जिन लोगों को वह तुच्छ समझ रहा था, वे ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। इसी तरह एक अभिनेता जो अपने प्रशंसकों के प्यार पर घमंड करने लगता है, धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव लाने लगता है। वह लोगों को नजरअंदाज करने लगता है, अपनी सफलता को स्थायी मान लेता है। लेकिन जैसे ही उसका समय बीतता है और नई पीढ़ी के कलाकार सामने आते हैं, तब वही प्रशंसक उसे भूल जाते हैं। तब उसे एहसास होता है कि घमंड उसे कहाँ ले आया। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी घमंड किया,
उन्होंने अंततः अपने ही जीवन में उस घमंड का नाश देखा। मुगल सम्राट औरंगजेब को अपने शासन और शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने अपनी सत्ता को स्थायी मान लिया था और यह मान बैठा था कि वह अनंतकाल तक शासन करेगा। उसने अपने भाइयों को मारकर और पिता को बंदी बनाकर राज सिंहासन प्राप्त किया। लेकिन जब उसका अंत समय आया तो वह अकेला था। वह अपने ही बनाए हुए महल में कैद होकर मर गया। ऐसी ही कहानी फ्रांस के राजा लुई 16वें की भी है। उसे अपनी सत्ता पर इतना घमंड था कि वह जनता की परेशानियों को नजरअंदाज करता रहा। उसे लगा कि उसकी सत्ता को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब जनता का धैर्य जवाब दे गया तो उसी जनता ने उसका तख्ता पलट कर दिया और अंततः उसे फांसी दे दी गई। ये उदाहरण यह बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने घमंड के कारण दूसरों की भावनाओं को ठुकराने लगता है, जब वह यह मान लेता है कि केवल वही सर्वोपरि है, तब समय उसे उसकी औकात दिखा ही देता है। इसलिए जो व्यक्ति समझदार होता है वह घमंड से दूर रहता है। वह विनम्रता को अपनाता है, अपने साथियों, कर्मचारियों, परिवार और मित्रों का सम्मान करता है। वह यह जानता है कि कोई भी सफलता केवल उसकी नहीं होती, बल्कि उसमें कई अन्य लोगों का भी योगदान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया कि घमंड मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। गीता में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर कर्म करता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने घमंड को त्याग कर दूसरों का सम्मान करता है वही जीवन में सच्ची उन्नति करता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वास्तव में सफल होना चाहता है तो उसे यह समझना होगा कि घमंड का कोई मूल्य नहीं है। समय बदलता रहता है और जो आज शक्तिशाली है वह कल कमजोर भी हो सकता है। सच्चा ज्ञान इसी में है कि व्यक्ति अपने गुणों को पहचाने लेकिन उन पर अहंकार न करे। वह अपनी उपलब्धियों का आनंद ले लेकिन यह न भूले कि यह सब कुछ अस्थायी है। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तभी वह वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। जब घमंड व्यक्ति के भीतर घर कर लेता है तो वह उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी कठिन हो जाती है। घमंड व्यक्ति की बुद्धि को ढक लेता है और उसे सही और गलत का अंतर समझ नहीं आता। वह यह मानने लगता है कि उसका हर निर्णय सर्वोत्तम है और जो लोग उसे टोकते हैं वे उसके शत्रु हैं। लेकिन यही सोच धीरे धीरे उसके पतन का कारण बनती है। महाभारत में दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुर्योधन को अपनी शक्ति, अपने राजपद और अपने मित्रों पर अत्यधिक घमंड था। उसने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया कि उसके निर्णय गलत हो सकते हैं। जब भी भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य या विदुर उसे सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते थे तो वह उनकी बातों को हंसी में उड़ा देता था। उसे यह भ्रम हो गया था कि उसका साम्राज्य अटूट है और कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। लेकिन समय ने जब करवट ली और युद्ध के मैदान में उसके एक एक सेनानायक गिरे, तब उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी भूल कर चुका है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब व्यक्ति अपने घमंड में दूसरों की सलाह को अनदेखा करने लगता है तब वह अपने ही विनाश की नींव रखता है। कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञानी नहीं होता। जीवन में हमें हमेशा सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जो लोग अपने अहंकार के कारण दूसरों की बातों को सुनना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए भ्रम में जीने लगते हैं और जब यह भ्रम टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर हम सामान्य जीवन में भी देखें तो हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। एक सफल उद्यमी जो अपनी सफलता पर इतना घमंड करने लगता है कि वह अपने कर्मचारियों और व्यापार भागीदारों की सलाह को अनसुना कर देता है, धीरे धीरे अपनी ही गलतियों में उलझ जाता है। वह यह सोचता है कि वह सबसे अधिक जानता है, लेकिन जब उसकी गलत नीतियों के कारण उसका व्यापार गिरने लगता है
तब उसे समझ आता है कि दूसरों की राय को महत्व देना कितना आवश्यक था। एक प्रसिद्ध गायक जो अपने प्रशंसकों के प्यार पर इतना अहंकार करने लगता है कि वह मेहनत करना छोड़ देता है, धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता खोने लगता है। जब नए कलाकार उभरने लगते हैं और लोग उसकी जगह दूसरों को पसंद करने लगते हैं, तब उसे एहसास होता है कि उसे अपने घमंड के बजाय अपने कौशल को और निखारने पर ध्यान देना चाहिए था। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां राजा जो अपनी सत्ता को अटूट मानते थे, अंततः अपने ही घमंड के कारण नष्ट हो गए। मिस्र के फिरौन को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि उसने खुद को ईश्वर मान लिया। उसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए और अपने आप को सबसे ऊपर रखा। लेकिन जब समय बदला तो वही फिरौन जो खुद को अमर समझता था, समुद्र में डूबकर समाप्त हो गया। इसी तरह रोम के राजा नीरो को अपनी शक्ति और क्रूरता पर इतना अहंकार था कि उसने अपने ही लोगों को कमजोर समझना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसके खिलाफ विद्रोह हुआ तो वह अकेला पड़ गया और अंततः मारा गया। ये सभी घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि घमंड केवल व्यक्ति को भ्रम में डालता है। यह उसे वास्तविकता से दूर ले जाता है और उसे ऐसा महसूस कराता है कि वह अजय है। लेकिन जब समय करवट लेता है तो यही घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अहंकार छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही सच्ची उन्नति करता है। जो व्यक्ति अपने घमंड को छोड़कर ज्ञान प्राप्त करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबकर दूसरों की बातों को अनसुना करता है वह धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वास्तव में महान बनना चाहता है तो उसे अपने अहंकार को त्यागना होगा। उसे यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और इसके लिए हमें दूसरों की राय और अनुभवों को भी महत्व देना चाहिए। सच्चा ज्ञान इसी में है कि व्यक्ति यह समझे कि घमंड की कोई स्थिरता नहीं है। समय बदलता है और जो आज सबसे ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें और विनम्रता को अपनाएं, तो हम न केवल सफल होंगे बल्कि हमारा जीवन भी सुखद और शांतिपूर्ण होगा। घमंड की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह व्यक्ति को क्षणिक सुख तो देता है लेकिन स्थायी शांति और संतोष को नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान, धन, पद या शक्ति पर अहंकार करता है तो वह अपने आसपास के लोगों को अपने से तुच्छ समझने लगता है। यही सोच धीरे धीरे उसे अकेला कर देती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि उसे किसी के अहंकार का शिकार होना पड़े। महाभारत में कर्ण का उदाहरण इस बात को और स्पष्ट करता है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसे अपनी दानवीरता और युद्ध कौशल पर अत्यधिक घमंड था। जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अधर्म का साथ छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जाए, तो कर्ण ने अपने स्वाभिमान को घमंड में बदलते हुए यह कह दिया कि वह अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। यह उसकी निष्ठा थी, लेकिन इसमें अहंकार भी था कि वह स्वयं के निर्णय को ही सर्वोपरि मान रहा था। अंततः यही घमंड उसे मृत्यु की ओर ले गया। कर्ण की कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी घमंड हमें सही और गलत के बीच का भेद मिटाने पर मजबूर कर देता है। हम यह सोचने लगते हैं कि हमारी बात ही अंतिम सत्य है और यही अहंकार हमें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है जो अंततः हमारे लिए घातक सिद्ध होते हैं। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। एक समय की बात है, एक महान शासक था जिसे अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति पर अत्यधिक घमंड था। उसने यह मान लिया था कि उसके साम्राज्य को कोई चुनौती नहीं दे सकता। उसने अपने सलाहकारों की राय को तुच्छ समझना शुरू कर दिया और अपनी ही मनमर्जी से निर्णय लेने लगा। धीरे धीरे उसके राज्य में असंतोष बढ़ने लगा, लेकिन घमंड के अंधेपन में वह इसे देख नहीं पाया। अंततः
एक दिन बाहरी आक्रमणकारियों ने उसके राज्य पर हमला कर दिया और जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह उदाहरण यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपने घमंड में अंधा हो जाता है तो वह उन संकेतों को अनदेखा कर देता है जो उसे चेतावनी देते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी यही नियम लागू होता है। एक व्यक्ति जिसे अपनी दौलत पर अत्यधिक घमंड था, वह अपने मित्रों और परिवार को छोटा समझने लगा। उसे लगा कि पैसों से वह सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन जब बुरे समय ने दस्तक दी और उसकी संपत्ति खत्म होने लगी, तब उसे समझ आया कि असली ताकत रिश्तों में होती है, न कि पैसे में। एक विद्वान जिसे अपने ज्ञान पर अहंकार था, उसने दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दिया। उसे लगा कि वह सब कुछ जानता है, लेकिन जब जीवन ने उसे ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जहां उसका ज्ञान भी काम नहीं आया, तब उसे एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में है, अहंकार में नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि घमंड व्यक्ति को अधोगति की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति विनम्र होकर सीखता है वह सच्चा ज्ञानी होता है, लेकिन जो व्यक्ति अहंकार में डूबकर दूसरों की सीख को ठुकरा देता है वह धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सच में सफलता और शांति चाहता है तो उसे घमंड से मुक्त होना होगा। उसे यह स्वीकार करना होगा कि समय परिवर्तनशील है और कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तभी वह जीवन में सच्चा संतोष प्राप्त कर सकता है। घमंड व्यक्ति को इतना अंधा कर देता है कि वह यह मान बैठता है कि जो कुछ भी उसके पास है वह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सत्य यह है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न तो दौलत, न ताकत, न सत्ता, न ही यश। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और जब घमंड की नींव पर खड़ी हुई इमारत ढहती है तब व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। महाभारत में दुर्योधन का उदाहरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। दुर्योधन को अपनी शक्ति और अपने मित्रों पर इतना अधिक घमंड था कि उसने यह मान लिया था कि पांडव कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने अपने ही राज्य में उनके साथ अन्याय किया, उन्हें छलपूर्वक वनवास भेज दिया और बार बार उनका अपमान किया। लेकिन जब युद्ध हुआ तो उसके सबसे प्रिय योद्धा एक एक करके मारे गए। अंततः जब वह स्वयं अकेला रह गया तब उसे एहसास हुआ कि उसका घमंड ही उसकी पराजय का कारण बना। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब व्यक्ति अपने अहंकार में दूसरों के सम्मान को ठेस पहुंचाने लगता है तब वह धीरे धीरे अपनी ही नींव कमजोर कर लेता है। जो लोग आज उसकी शक्ति के आगे झुकते हैं वही लोग समय आने पर उसे अकेला छोड़ देते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राजा महाराजाओं ने अपने घमंड में दूसरों को तुच्छ समझा और अंततः वे अपने ही अहंकार के कारण नष्ट हो गए। रावण का घमंड और उसका पतन। रावण बहुत शक्तिशाली था। वह विद्वान था, बलशाली था और उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उसे अपने बल और ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया कि उसने यह मान लिया कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। यही अहंकार उसे सीता का अपहरण करने के लिए प्रेरित करता है। उसे बार बार चेतावनी दी गई कि वह श्री राम से शत्रुता न करे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अंततः उसी अहंकार के कारण उसकी पूरी लंका जलकर राख हो गई और उसका संपूर्ण वंश समाप्त हो गया। रावण की कथा यह दर्शाती है कि जब व्यक्ति अपनी शक्ति पर अहंकार करता है और अधर्म की ओर बढ़ता है तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। सम्राट सिकंदर की भूल। सिकंदर महान, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा, उसे अपने पराक्रम पर बहुत घमंड था। उसने कई देशों पर विजय प्राप्त की, लेकिन अंत में जब वह बीमार पड़ा तब उसे समझ आया कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। उसकी अंतिम इच्छा थी कि जब उसका अंतिम संस्कार हो
तो उसके हाथ ताबूत से बाहर रखे जाएं, ताकि दुनिया को यह संदेश मिले कि सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की, अंततः खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा है। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और घमंड केवल भ्रम पैदा करता है। आधुनिक जीवन में घमंड के परिणाम। आज भी लोग धन, पद, सौंदर्य, शिक्षा और शक्ति पर घमंड करते हैं। लेकिन जब समय बदलता है, तब यही अहंकार उनके पतन का कारण बन जाता है। एक धनवान व्यक्ति, जिसे अपने पैसे पर अत्यधिक घमंड था, वह अपने गरीब रिश्तेदारों को तुच्छ समझता था। लेकिन जब व्यापार में नुकसान हुआ और उसकी संपत्ति खत्म होने लगी, तब वही रिश्तेदार, जिन्हें वह तिरस्कार करता था, उसकी मदद के लिए आगे आए। उस समय उसे एहसास हुआ कि घमंड ने उसे कितना अंधा बना दिया था। एक प्रसिद्ध अभिनेता, जो अपनी लोकप्रियता पर घमंड करता था, वह अपने प्रशंसकों को महत्व नहीं देता था। लेकिन जैसे ही नया दौर आया और लोगों का ध्यान नए कलाकारों की ओर गया, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी प्रसिद्धि कितनी क्षणिक थी। इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि घमंड की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन अहंकार से मुक्त होकर। जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है, वह अपने ज्ञान, शक्ति और धन का दुरुपयोग करने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति विनम्रता को अपनाता है, वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। इसलिए यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि घमंड हमें कहीं नहीं ले जाएगा। हमें अपनी उपलब्धियों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि समय परिवर्तनशील है और विनम्रता ही सच्ची महानता की निशानी है। घमंड व्यक्ति को सत्य से दूर ले जाता है। जब किसी को अपनी शक्ति, धन, ज्ञान या पद पर अत्यधिक गर्व हो जाता है, तो वह यह मानने लगता है कि उसके फैसले कभी गलत नहीं हो सकते। यही अहंकार धीरे धीरे उसे पतन की ओर धकेलता है। संसार में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, जहां अहंकार ने महान से महान लोगों को भी मिट्टी में मिला दिया। अहंकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। वह यह मानने लगता है कि उसके बिना संसार अधूरा है। लेकिन यह सोच उसे धीरे धीरे दूसरों से दूर कर देती है। एक अहंकारी व्यक्ति सलाह नहीं सुनता। जब व्यक्ति को घमंड हो जाता है, तो वह दूसरों की राय को महत्व देना बंद कर देता है। उसे लगता है कि केवल वही सही है, बाकी सब गलत है। 2. अहंकारी व्यक्ति आलोचना स्वीकार नहीं करता। यदि कोई उसे उसकी गलतियों के बारे में बताने की कोशिश करता है, तो वह उसे अपना दुश्मन समझने लगता है। 3. अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है। जब लोग उसकी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं और वह उन्हें बार बार अनसुना करता है, तो धीरे धीरे लोग उससे दूर हो जाते हैं। महाभारत में अहंकार के दुष्परिणाम। महाभारत में कई पात्रों ने अपने घमंड के कारण भयंकर परिणाम भुगते। 1. दुर्योधन का अहंकार। दुर्योधन के पास शक्ति, मित्र और एक विशाल सेना थी, लेकिन उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया कि उसने धर्म को भी त्याग दिया। वह पांडवों को तुच्छ समझता था और उन्हें नीचा दिखाने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया। जब श्री कृष्ण उसे समझाने आए और शांति का प्रस्ताव रखा, तब भी उसने घमंड में आकर उनका अपमान किया। लेकिन युद्ध के दौरान जब उसके भाई, मित्र और सेनापति एक एक करके मारे गए, तब उसे एहसास हुआ कि उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। 2. शकुनी का अहंकार। शकुनी को अपनी बुद्धिमत्ता पर अत्यधिक घमंड था। वह स्वयं को सबसे चतुर मानता था और उसने अपनी चालाकी से कौरवों को भटकाया।
लेकिन उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने यह नहीं सोचा कि उसके षड्यंत्रों का अंत क्या होगा। जब कौरव वंश का नाश हुआ तब उसका अहंकार भी धूल में मिल गया। ऐतिहासिक उदाहरण, एक हिटलर का अहंकार। जर्मनी के तानाशाह हिटलर को अपनी सेना और रणनीति पर बहुत अहंकार था। उसने यह मान लिया था कि वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित हुई और अंत में उसने खुद को समाप्त कर लिया। 2. फ्रांस के सम्राट नेपोलियन का अहंकार। नेपोलियन बहुत ही प्रतिभाशाली सेनापति था। उसने कई युद्ध जीते, लेकिन जब उसे अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया तो उसने बिना सोचे समझे कई युद्ध छेड़ दिए। उसका यही अहंकार अंततः उसकी हार का कारण बना। आधुनिक जीवन में अहंकार के दुष्परिणाम। आज के समय में भी घमंड का असर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 1. व्यापार और घमंड। कई बड़े व्यापारियों को अपनी सफलता पर इतना अहंकार हो जाता है कि वे दूसरों की सलाह को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और नई तकनीकें आती हैं, तब वही अहंकार उनकी हार का कारण बन जाता है। 2. खेल और अहंकार। कई खिलाड़ियों को अपनी सफलता पर इतना घमंड हो जाता है कि वे अभ्यास करना छोड़ देते हैं। लेकिन जब नए खिलाड़ी उभरते हैं और उनका प्रदर्शन बेहतर होता है, तब अहंकार करने वाले खिलाड़ी पीछे छूट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अहंकार से मुक्त होकर किया गया कर्म ही श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति घमंड को त्याग कर कर्म करता है, वह न केवल सफल होता है बल्कि जीवन में शांति भी प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूब जाता है, वह धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ता है। निष्कर्ष, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में सफलता और शांति चाहता है तो उसे घमंड से बचना होगा। उसे यह समझना होगा कि समय परिवर्तनशील है। आज जो सबसे ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की निशानी है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, तभी हम सच्ची उन्नति कर सकते हैं। घमंड की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह व्यक्ति को यथार्थ से दूर ले जाता है। जब इंसान अपने धन, शक्ति, ज्ञान या प्रसिद्धि पर अहंकार करने लगता है तो वह यह मान बैठता है कि उसका यह स्थान कभी नहीं बदलेगा। लेकिन सत्य यही है कि समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। समय परिवर्तनशील है और घमंड का सबसे पहला शिकार वही व्यक्ति होता है जो इसे अपना लेता है। घमंड का असली रूप। घमंड कई रूपों में प्रकट होता है, कभी धन का, कभी ज्ञान का, कभी रिश्तों का तो कभी पद और प्रतिष्ठा का। लेकिन इन सभी का परिणाम एक ही होता है, अंततः घमंड टूट जाता है और व्यक्ति को पछतावा होता है। 1. धन का घमंड। बहुत से लोग अपने धन पर अहंकार करते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है और वे अपने से कम धनवान लोगों को तुच्छ समझने लगते हैं। लेकिन जब कोई आर्थिक संकट आता है या व्यापार में भारी नुकसान होता है, तब उन्हें समझ आता है कि धन स्थायी नहीं होता। उदाहरण, एक धनवान व्यापारी को अपने पैसे पर बहुत घमंड था। वह अपने नौकरों को अपमानित करता था, गरीबों का मजाक उड़ाता था और समाज के अन्य लोगों से खुद को श्रेष्ठ मानता था। लेकिन एक दिन जब उसका व्यापार ठप हो गया और उस पर भारी कर्ज चढ़ गया, तब वही लोग जिनका उसने अपमान किया था उसे सहानुभूति देने के लिए भी तैयार नहीं थे। 2. ज्ञान का घमंड। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सब कुछ जानता है, वह सीखना बंद कर देता है। यह ज्ञान का घमंड उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर दूसरों की बातों को महत्व नहीं देते और खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं।
लेकिन जब जीवन उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उनका ज्ञान भी काम नहीं आता, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। उदाहरण, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसे अपने ज्ञान पर घमंड था, वह अपने साथियों की सलाह को नजरअंदाज करता था। उसने यह मान लिया था कि केवल वही सही है। लेकिन जब उसकी एक महत्वपूर्ण खोज गलत साबित हुई और उसकी प्रतिष्ठा पर संकट आ गया, तब उसे समझ में आया कि यदि उसने अपने सहयोगियों की सलाह मानी होती, तो वह इस अपमान से बच सकता था। 3. पद और प्रतिष्ठा का घमंड। अनेक बार लोग अपने पद और प्रतिष्ठा पर घमंड करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि उनका अधिकार सदा बना रहेगा और कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन समय के साथ नए लोग आते हैं और जो कभी शीर्ष पर थे, वे नीचे गिर जाते हैं। उदाहरण, एक राजा जिसे अपनी शक्ति पर अहंकार था, वह अपनी प्रजा को तुच्छ समझता था। वह यह मानता था कि उसके बिना राज्य चल ही नहीं सकता। लेकिन जब उसके ही सेनापतियों ने उसके अन्यायपूर्ण व्यवहार से परेशान होकर विद्रोह कर दिया, तब वह अपना राज्य भी खो बैठा और अकेला रह गया। धार्मिक दृष्टिकोण से घमंड का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, अहंकार मत करो, क्योंकि यह तुम्हें सच्चाई से दूर कर देगा और तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। शास्त्रों में भी यह उल्लेख मिलता है कि विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, तभी वह सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकता है। रामायण में अहंकार के दुष्परिणाम। रामायण में भी घमंड के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। रावण का अहंकार। रावण बहुत शक्तिशाली था। वह शिव का परम भक्त था और उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या करके असीम शक्तियां प्राप्त की थी। लेकिन जब उसे अपनी ताकत पर अहंकार हो गया, तब उसने सीता माता का अपहरण कर लिया। भगवान राम ने कई बार उसे चेतावनी दी, विभीषण ने भी उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन अहंकार में अंधे रावण ने किसी की बात नहीं मानी। अंततः उसका संपूर्ण वंश नष्ट हो गया और स्वयं वह भी मारा गया। कंस का अहंकार। कंस ने अपनी शक्ति पर इतना अधिक घमंड कर लिया था कि वह स्वयं को भगवान से भी श्रेष्ठ मानने लगा। जब उसे भविष्यवाणी के माध्यम से पता चला कि उसका विनाश श्री कृष्ण के हाथों होगा, तब भी उसने घमंड में आकर अनेकों उपाय किए। लेकिन समय ने दिखा दिया कि घमंड का अंत निश्चित है और अंततः वह श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। आधुनिक जीवन में घमंड के परिणाम। आज के युग में भी अहंकार का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 1. व्यवसाय और घमंड। बहुत से बड़े उद्योगपति अपने व्यापार में सफलता पाने के बाद स्वयं को अजेय मानने लगते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ग्राहक ही उनका सबसे बड़ा आधार है। जब वे अपने ग्राहकों और कर्मचारियों का सम्मान करना बंद कर देते हैं, तब धीरे धीरे उनकी कंपनी का पतन होने लगता है। 2. खेल और घमंड। कई प्रसिद्ध खिलाड़ी अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचकर अहंकार करने लगते हैं। वे अभ्यास करना बंद कर देते हैं और अपने प्रशंसकों को महत्व नहीं देते। लेकिन जैसे ही उनका प्रदर्शन गिरता है, वे लोगों की नजरों से उतर जाते हैं और नए खिलाड़ी उनकी जगह ले लेते हैं। 3. सामाजिक संबंधों में अहंकार। घमंड केवल धन, ज्ञान या शक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह रिश्तों में भी आ जाता है। कई बार लोग अपने संबंधों में अहंकार दिखाते हैं और अपने परिवार, मित्रों और सहयोगियों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब समय बदलता है और उन्हें इन लोगों की जरूरत पड़ती है, तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति घमंड त्याग कर कर्म करता है,
वही सच्चा योगी है और वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति जीवन में सफलता और आनंद चाहता है तो उसे अहंकार को छोड़ना होगा। उसे यह स्वीकार करना होगा कि सब कुछ क्षणिक है और समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तभी हम सही मायनों में सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में घमंड का स्थान बहुत सूक्ष्म होता है। यह धीरे धीरे व्यक्ति के स्वभाव में समा जाता है और उसे यह एहसास भी नहीं होता कि वह अहंकार की राह पर चल पड़ा है। जब तक उसे अपनी भूल का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही कारण है कि संतों और महापुरुषों ने विनम्रता को सबसे बड़ा गुण बताया है। घमंड के पीछे छिपा डर। अक्सर लोग घमंड को शक्ति का प्रतीक मानते हैं, लेकिन सच यह है कि घमंड के पीछे असुरक्षा और भय छिपा होता है। जब कोई व्यक्ति घमंड करता है तो वह दरअसल अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। एक धन का घमंड और असुरक्षा। धनवान व्यक्ति को अक्सर यह डर होता है कि यदि उसका धन चला गया तो समाज में उसका सम्मान नहीं रहेगा। यही डर उसे और अधिक अहंकारी बना देता है। वह अपने धन से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है ताकि लोग उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करें। लेकिन जब समय बदलता है और उसका धन चला जाता है तब उसे अपनी असली पहचान का पता चलता है। 2. पद और प्रतिष्ठा का घमंड। एक अधिकारी, नेता या उच्च पद पर बैठा व्यक्ति अपने पद के नशे में चूर हो जाता है। उसे यह डर सताता है कि यदि उसका पद चला गया तो लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देंगे। इसलिए वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है और लोगों पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसका पद खत्म होता है वही लोग उसे भूल जाते हैं। 3. ज्ञान का घमंड और सीमित सोच। जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है वह यह मान लेता है कि वह सर्वज्ञ है और उसे अब कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह सोच उसे मानसिक रूप से जड़ बना देती है। जब नए विचार और तकनीकें सामने आती हैं, तो वही व्यक्ति पिछड़ जाता है। धर्म और अहंकार। सनातन धर्म में अहंकार को सबसे बड़ा दोष माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जो अहंकार करता है वह अपने ज्ञान को सीमित कर लेता है। भगवान राम, श्री कृष्ण और अन्य महापुरुषों ने अपने जीवन में हमेशा विनम्रता का पालन किया। वे सर्वशक्तिमान होते हुए भी कभी अहंकार नहीं करते थे। हनुमान जी का विनम्रता का उदाहरण। हनुमान जी असीम शक्ति के धनी थे, लेकिन वे हमेशा विनम्र रहे। जब श्री राम ने उनसे उनकी शक्ति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। मेरी शक्ति भी आपकी कृपा से है। उनकी यही विनम्रता उन्हें महापुरुष बनाती है। यदि हनुमान जी को अपनी शक्ति पर अहंकार होता तो वे श्री राम की भक्ति नहीं कर पाते और न ही इतिहास में अमर होते। अहंकार और रिश्तों का टूटना। अहंकार का सबसे बड़ा प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार में अंधा हो जाता है तो वह अपने परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों की भावनाओं को समझना बंद कर देता है। एक परिवार में अहंकार। अक्सर माता पिता को अपने अनुभव का इतना घमंड हो जाता है कि वे अपने बच्चों की सोच को महत्व नहीं देते। वे यह मानते हैं कि केवल उनकी सोच सही है और बच्चों को उनकी बात माननी ही चाहिए। लेकिन जब बच्चे बड़े होकर अपनी राह चुनते हैं तो माता पिता को एहसास होता है कि यदि उन्होंने थोड़ा लचीलापन दिखाया होता तो रिश्ते और मधुर हो सकते थे। 2. दोस्तों में अहंकार। जब कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है तो कई बार वह अपने पुराने दोस्तों को भूल जाता है। उसे लगता है कि अब उसे उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब वह मुश्किल दौर में आता है तब उसे समझ में आता है कि सच्चे दोस्त पैसे या सफलता से नहीं
बल्कि भावनाओं से जुड़े होते हैं। समय के साथ अहंकार का पतन। इतिहास गवाह है कि जिसने भी घमंड किया है वह समय के साथ गिरा है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। एक सिकंदर महान। सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था। वह अपनी सेना के साथ लगातार विजय प्राप्त करता रहा और उसे यह अहंकार हो गया कि वह अमर है। लेकिन जब वह भारत आया और साधुओं से मिला तो उन्हें देखकर चकित रह गया। एक साधु ने उससे कहा, तू चाहे पूरी दुनिया जीत ले, लेकिन अंत में तुझे 2 गज जमीन ही मिलेगी। यह सुनकर सिकंदर को एहसास हुआ कि उसका अहंकार व्यर्थ था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्त अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर को अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। उसने बीरबल से कहा कि कोई उसे हरा नहीं सकता। तब बीरबल ने एक दिन उसे अंधेरे में छोड़ दिया और पूछा कि अब वह खुद को इतना महान क्यों नहीं महसूस कर रहा। तब अकबर को समझ आया कि घमंड केवल तब तक रहता है जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं त्यागता तब तक वह सत्य को नहीं समझ सकता। इसलिए जीवन में यदि सच्ची सफलता और शांति चाहिए तो विनम्रता अपनानी होगी। घमंड चाहे किसी भी चीज का हो, समय आने पर टूटता ही है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, समय के साथ उसका पतन अवश्य होता है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपने अहंकार को अपनी शक्ति समझा उसे अंततः पराजय का सामना करना पड़ा। जीवन हमें बार बार यह सिखाने की कोशिश करता है कि विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अहंकार में अंधे होकर अपनी ही बर्बादी की नींव रख लेते हैं। घमंड के विनाश की अंतिम सीख। जब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसका घमंड व्यर्थ था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो लोग अहंकार में अपने प्रियजनों को ठुकरा देते हैं वे अकेले रह जाते हैं। जो अपनी संपत्ति और शक्ति पर घमंड करते हैं वे समय के थपेड़ों में सब कुछ खो बैठते हैं। और जो ज्ञान या प्रतिष्ठा का अभिमान करते हैं वे धीरे धीरे अपने ही भ्रम में कैद हो जाते हैं। एक सत्ता और अहंकार का पतन। इतिहास में कई शक्तिशाली शासकों का पतन केवल उनके अहंकार के कारण हुआ। उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने अपनी जनता और सलाहकारों की अवहेलना की, जिससे उनका साम्राज्य नष्ट हो गया। उदाहरण, नादिर शाह, जो कभी अपार शक्ति का स्वामी था, अपने अहंकार के कारण अपनी ही सेना के विद्रोह का शिकार हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने यूरोप पर राज किया, वह अपने ही घमंड के कारण विनाश की ओर बढ़ गया। 2. अहंकार और रिश्तों की समाप्ति। घमंड केवल राजा महाराजाओं का ही नाश नहीं करता, बल्कि आम लोगों के जीवन में भी इसका प्रभाव उतना ही विनाशकारी होता है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों के प्रति अहंकार दिखाता है तो धीरे धीरे उसके रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब तक वे लोग उसे छोड़ चुके होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर समर्पण करता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। जो अपने कर्मों में अहंकार नहीं करता वही सच्चा योगी है। इस उपदेश से हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में घमंड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति इसे अपनाता है वही सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है। अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, समय उसे धराशायी कर ही देता है। इसलिए यदि हम सच में सफलता और आनंद चाहते हैं तो हमें घमंड को त्याग कर विनम्रता को अपनाना होगा। यही जीवन की सच्ची विजय है।
अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा और श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश पसंद आए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों और श्री कृष्ण के ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए आशीष इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।